कोरोना से जंग लड़ रहा है बांदा। कोरोना में जब एक और लॉकडाउन चल रहा है तो जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो सामने आ रही हैं। इन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से कैसे निपटे, इसके लिए आज हमारे बांदा जनपद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रफीक हमारे साथ में हैं। आइए उनसे तमाम सवालों के जवाब मांगते हैं। निश्चय ही आपको घर बैठे काफी राहत महसूस होगी। डॉक्टर साहब, इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो सबसे पहली बात हम कोरोना से शुरुआत करेंगे। कोरोना से कैसे बचाव किया जाए, क्या क्या मतलब सावधानियां हैं, गाइडलाइन? देखिए, सबसे पहला बचाव तो सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोलते हैं जी, कि वो एक दूसरे से दूरी बना करके कम से कम 2 मीटर की दूरी एक दूसरे के बीच में बना करके रखना। कहीं अगर आप बाहर निकलें तो मास्क जरूर धारण करें और बाहर से आने के बाद घर के अंदर जब प्रवेश करें तो अपने हाथ खूब अच्छी तरीके से साबुन से धो लें। सैनिटाइजर अगर उपलब्ध हो तो सैनिटाइजर लगा लें, अन्यथा साबुन से खूब अच्छी तरीके से धो लें। जो कपड़े आप बाहर पहन करके गए हैं उनको बदल लें घर के अंदर, ताकि आप अगर संक्रमण ले करके किसी सूरत में आए हैं तो वो घर के अंदर प्रवेश आपके दूसरे लोगों के बीच में न करें। आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर है, तो इसलिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि जो कपड़े आप पहन करके आए उनको धूप में डाल दें 2 घंटे के लिए। वरना अगर हाँ वो अपने आप जो है जो भी उसके संक्रमण होकर के आए होंगे कीटाणु वायरस तो वो मर जाएंगे। अन्यथा तरीका तो ये होता है कि आप उसको स्टीम प्रेस कर लें या प्रेस कर लें या उनको धुलवा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय इम्यूनिटी की बात बहुत हो रही है, जीवी भी डॉक्टर हों या अन्य कोई भी सलाह दे रहे हों, तो ये बताइए एक डाइट प्लान अगर आप जल्दी से थोड़ा सा बताते हैं कि सुबह से शाम तक में क्या क्या डाइट में रहे जिससे इम्यूनिटी इंक्रीज हो। देखिए, इम्यूनिटी तो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है आदमी के शरीर में, आदमी के किसी भी जीव के शरीर में, जिसके जरिए कोई भी अगर कीटाणु या विषाणु या कोई भी चीज जाती है शरीर के अंदर तो वो शरीर के अंदर ये शक्ति होती है कि उससे लड़ करके उसको समाप्त कर देता है और उसको बढ़ने नहीं देता है। ये किसी भी रोग के लिए है, चाहे जो भी रोग है। हमारे देश में जैसे पोलियो पहले होता था, अपना करीब करीब खत्म हो गया क्योंकि इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी हो गई। इसी तरीके से और भी जो रोग होते हैं, जैसे आप अक्सर करके देखते हैं कि टिटनेस, चोट लगी टिटनेस हो जाता है तो उससे बचाव के लिए उसकी वैक्सीन लगवाते हैं। तो दो तरीके की इम्यूनिटी होती है शरीर में। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब होता है जो हमारे शरीर में दवा के द्वारा या किसी चीज के द्वारा मिल जाती है। जैसे हम अक्सर करके वैक्सीन लगवाते हैं बच्चों के, जो टीकाकरण के द्वारा। दुर्भाग्यवश अभी तक के कोरोना के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी। दूसरा होता है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी उस विषाणु के अगेंस्ट में शरीर के अंदर पैदा होती है या होती है। जैसे वो विषाणु या कीटाणु या वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर को उसको मार देता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि ये तभी पैदा होती है जब वो विषाणु या उसके जैसा कोई चीज कीटाणु वो शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। जब उसको एक्सपोज होगा पुनः तभी वो बॉडी के अंदर वो पैदा होती है। तो अब जो इस वक्त हो रहा है कि जो हमारे देश में जैसे या विदेश में जो भी लोग संक्रमित हो रहे हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज बन रही हैं, बननी शुरू हो गई। इसी से अब हम लोगों के यहाँ कुछ एक नई होप भी पैदा हुई है कि जो भी संक्रमित व्यक्ति बीमार नहीं हुए हैं उनका प्लाज्मा लेकर के और गंभीर रोगों के लगाने से उनको फायदा मिल रहा है। ये हालांकि अभी सिर्फ पढ़ाई मतलब उसका जो है रिसर्च वर्क में है, लेकिन बहुत से रोगियों को फायदा हो रहा है। अब ये है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसके लिए मनुष्य का संक्रमित होना आवश्यक है। तो इसलिए जो अगर संक्रमित होता है और बीमार नहीं पड़ता है उसका प्लाज्मा लेकर के यूज किया जा सकता है। लेकिन ये सब भविष्य की बात है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि जो संक्रमित व्यक्ति के खिलाफ एक धारणा बनाई गई है कि कोई संक्रमित व्यक्ति अगर है तो वो सबको फैला सकता है। ऐसा नहीं है। जो संक्रमित व्यक्ति है उसके अंदर अगर इम्यूनिटी है तो उसके अंदर रोग पैदा नहीं होगा, या इम्यूनिटी बढ़ेगी तो रोग पैदा नहीं होगा। अगर उसके अंदर इम्यूनिटी कम है किसी बीमारी की वजह से डायबिटीज होती है, जैसे किसी को कैंसर की दवाई चाहिए, किसी को बीवी है, या वृद्ध लोग हैं या बच्चे लोग, तो उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है तो इसलिए उनको जल्दी रोग पकड़ लेते हैं।
इसीलिए एक ये बनाई गई धारणा कि भाई बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, इनको विशेष रूप से बचा कर रखें कि संक्रमण न होने पाए। लेकिन अगर कोई नौजवान आदमी को संक्रमण होता भी है और उसको रोग नहीं होता है, तो कोई उससे डरने या घबराने या उससे घिनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी संक्रमण होगा उसके 80% लोग बीमारी नहीं, उसके लक्षण नहीं होते, ये पाया गया। जो 20% है उन्हीं में ऐसी बीमारी पैदा होती है कि जो उनको अस्पताल जाने की पहले से कमजोर, हाँ, जाने की जरूरत पड़ती है। और उसमें से दुर्भाग्यवश जो अस्पताल जाने लायक जो बीमारी जब संक्रमण इतना हो जाता है या इम्यूनिटी कम होती है, तो वही जो है काल कवलित होते हैं। तो इसलिए ये कहना कि संक्रमण हो जाने से घर से किसी को हम जो है उसको जो है दोषी या रोगी मानने लगे, उसको जो है पहले ये देखना है, संक्रमित व्यक्ति को ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि वो रोगी तो नहीं बन रहा, उसको जो है रोग की दवाई करना है। और अगर वो संक्रमित हुआ है तो ऐसे संक्रमित लोग और बीमार नहीं हुआ है तो आगे चल करके उनके अंदर एंटीबॉडी पाई जाएंगी जो भविष्य में कारगर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आपने दूसरा पार्ट जो पूछा इम्यूनिटी के बारे में, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ खासतौर से जो भोजन होता है, विशेष रूप से प्रोटीन के अंदर जो एंटीबॉडी जो होती है वो खुद प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। प्रोटीन तो आप जानते हैं, जो शाकाहारी हैं उनके लिए सोयाबीन है, उनके लिए पनीर है, उनके लिए दूध है। जो मांसाहारी हैं उनके लिए मीट, मछली और अंडा है। तो अगर इन चीजों का प्रयोग ज्यादा शरीर में मात्रा में करेंगे और प्रोटीन की मात्रा बढ़ी रहेगी तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है शरीर में ज्यादा मिलेगा। और व्यायाम का क्या महत्व है? व्यायाम का विशेष रूप से ये महत्व है कि हमारा जो रक्त संचार वो सही रहेगा और जो हमारे अंदर जो प्रदूषित केमिकल हो रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन जो बनते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं, तो वो पैदा हो रहे हैं, तो वो रिमूव होते रहे। तो व्यायाम और ये जो है, और कुछ हमारे यहाँ घरेलू नुस्खे भी हैं जो समय से जानते हैं, जैसे तुलसी हुआ, जैसे कि हल्दी हुआ, इन सब का प्रयोग जो है विशेष रूप से अगर करते रहेंगे, शहद हुआ, तो आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं। च्यवनप्राश एक तरीके का जो है वो आयुर्वेदिक फार्मूला भी है, जो कहा जाता है कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले तो संक्रमित होने से बचें, और अगर संक्रमित कोई हो जाता है तो उसको वॉच करें कि वो बीमार तो नहीं होता है, उसमें लापरवाही न करें। और अगर ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सके तो सब लोगों का टेस्ट कराएं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, मान लीजिए कोई हल्का फुल्का बीमार होता है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, और वो नहीं आने में सक्षम नहीं है क्योंकि इस समय साधन वगैरह भी नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बताइए कि वो घर पर ही प्राथमिक ट्रीटमेंट क्या करें ताकि सुबह हो जाए। मान लीजिए रात में खराब हो गई तबीयत, सुबह तक वो कुछ कर सके ऐसा। देखिए, ब्लड प्रेशर जो है घटना, तो वो तो ज्यादातर नमक की कमी और पानी से होता है। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है या कोई जो है कि ब्लड प्रेशर आपका नाप सकता बता सकता है, तो आप नमक की मात्रा बढ़ा दें, कोई पदार्थ में ज्यादा लें, या फल के रस के साथ लें, या पानी के साथ लें। किसी को अगर उल्टी दस्त होता है तो वो पानी और नमक अवश्य ले, ज्यादा से ज्यादा पानी कमी ORS का घोलिए। अगर ब्लड प्रेशर का कोई रोगी उसके पास दवाइयां हैं, उसके बावजूद भी बीपी बढ़ रहा है, तो सबसे प्राथमिक उपचार ये होता है उसको मानसिक शांति की आवश्यकता है। उसको ये ऐसा करें घर वाले मिलकर के कि वो घबराए नहीं, और उसको बताएं कि नहीं, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो घबराएगा तो उसका बीपी और बढ़ा होगा। नंबर 2 ये है कि नमक की मात्रा में जरा ध्यान दें, नमक तो नहीं ज्यादा खाया जा रहा। जो दवाइयाँ चल रही हैं इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है वो जरूर उसी वक्त लें। इसी तरीके से शुगर वाले मरीज हैं, अक्सर करके देखा गया है कि शुगर के मरीज आजकल क्यों बढ़ रहा है शुगर, क्योंकि बाहर निकल नहीं पा रहे। शुगर में मेन प्रॉब्लम होती है कि अगर आदमी चलता फिरता रहेगा तो शुगर कंट्रोल अच्छा होता है। तो इसलिए घर के अंदर ही कुछ साइकिल वगैरह चला लें या रस्सी कूद लें, या घर के अंदर ही कुछ व्यायाम कर, आप जो है फुलवारी अगर पेड़ पौधे कुछ लगाए हुए हैं तो उनकी सेवा कर लें,
घर के अंदर, और जो आपकी दवाई है उसकी डोज सही तरीके से देते रहें। छत पर ही टहलें, छत पे जहाँ जो भी आपके पास उपलब्ध जगह है वहाँ पे टहल लें, चक्कर काट लें। अगर आपके पास वैसी साइकिल है तो वैसी नहीं, जैसे घर के अंदर ही बच्चों के साथ कुछ देर खेल कूद लें। जैसे मान लीजिए आपके पास चिड़िया बल्ला है या कोई ऐसी चीज़ है, या जैसे हम लोग बचपन में देखते थे कि गेंद मार करके और गिट्टी मार करके गिराते थे गिप्पा, तो कुछ भी इस तरीके का अगर व्यायाम आप कर लेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। हार्ट वालों के लिए विशेष रूप से ये है कि अगर आपके पास इमरजेंसी दवाई हमेशा उपलब्ध रखें, की दर्द की दवाइयाँ, और कभी भी बस इन सब तीनों रोग में मानसिकता का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए मानसिक तनाव दूर करने के लिए आप जो भी प्राणायाम करें या जो कुछ भी आप मतलब भगवान की पूजा प्रार्थना से करें, बच्चों को कहानी सुना के करें, बच्चों के साथ खेल के करें, जिस तरीके से भी आपको मानसिक शांति मिले तो वो अति आवश्यक है। और जैसे आपको बताया, नमक और मीठा और घी, तीन चीज़ों का विशेष रूप से जैसे बैठे बैठे जो है इस टाइम पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वैसे समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो इसलिए और जैसे भी अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर आपका जो चिकित्सक है आप उससे फोन पर बात कर सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। चिकित्सक से फोन पर बात करने की, किसी भी चिकित्सालय में आप जहाँ से दवा ले रहे हैं सबको छूट दी गई है। आप अपने परेशानी बयान कर सकते हैं, दवा ले सकते हैं और जाकर मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही, बच्चों में भी डायरिया वगैरह ज्यादा देखा जाता है, तो बच्चों के लिए क्या सावधानी? सबसे ज्यादा तो आवश्यकता है इस टाइम पे कि हम प्रदूषित चीजें या बासी चीजें ना खाएं। तो जैसे घर में अंदर जो कुछ भी आप बना रहे हैं तो उसको ज़्यादा स्टोर करके ना बासी खाने। गरीब मजदूर लोग जो भाई लोग हैं वो लेकर के जैसे मान लीजिए कि सोचते हैं कि कल कभी रख लो, आज कभी रख लो, पका पकाया खाना न रखें। सादा खाना हो या इस तरीके की चीज़ें जैसे लोबिया चना है या इस टाइप की चीज़ अगर आप भविष्य में रखना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ें रखें कि हमें कोई फल हो या लोबिया चना हो, तो जो खराब ना हो सके। खाना रखने में अब इस मौसम में आगे चल करके इसकी मांग इसकी बढ़ेगी, दिक्कत बढ़ेगी। और घर में हमेशा नमक शक्कर या ORS के पैकेट रखें जो कि दें। बच्चों में विशेष रूप से पानी जो है वो उसकी शुद्धता के बारे में ध्यान रखें। ये आवश्यक है कि कभी भी किसी को भी अगर इस प्रकार के लक्षण हैं कि कहीं से जुकाम आ रहा है या बुखार आ रहा है, सांस फूल रही है, जिसको पहले से ऐसा कभी नहीं है, मान लीजिए कोई दमा कमजोरी है और उसको होता है तो कोई ऐसी खास बात नहीं, लेकिन नए किसी को, और अगर विशेष रूप से वो बाहर से आया है, जैसे हमारे प्रवासी मजदूर लोग लौट करके आए हैं या कोई विदेश का आपका आया है लेकिन भविष्य में हालांकि 14 दिन गुजर चुके हैं तो ऐसी आशंका कम है, लेकिन फिर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए 20 दिन का समय और दिया गया है कि आप लोग धैर्य से अपने बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो ये देखें कि कोई अगर संक्रमित व्यक्ति के पास कोई लक्षण है तो उसको जल्द से जल्द टेस्ट कराएं, उसको क्वारंटीन करें और घबराए नहीं और ना किसी से घृणा करें। संक्रमित व्यक्ति मानवता को बरकरार रखें, और उसको जो है कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर आता है तो उसको या हमारे पास जो भी है नियोजन वाला उसको कहें कि अगर जरा सा भी लक्षण लगता है तो आप छुपाए नहीं, आगे आए और टेस्ट करें। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रफीक, जिन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, मानसिक तनाव बिल्कुल भी ना लें, उसके लिए योग आसन वगैरह करें, और आपके जो किचन में ही जो तमाम चीज़ें हैं जो आपको हेल्दी बनाए रख सकती हैं, जो आपको तमाम रोगों से लड़ने की क्षमता दे सकती है, उनका सेवन करें। ज़्यादा तला भुना ना खाएं और व्यायाम करते रहें। और सबसे मेन चीज़, कोरोना से जंग जारी रखने के लिए बाहर निकलने से बचे, मास्क पहनकर, ये तमाम बातें आज डॉक्टर साहब ने बताई, जिनको फॉलो करके आप भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं और निश्चय ही मानवता की जीत होगी, और पूरे देश के साथ साथ बुंदेलखंड और हमारा बांदा जनपद भी जीतेगा। अब शेख शुक्ला, बांदा राउंडअप।